ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदामृतं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गणधरसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, हम सब आज़ाद हो गए थे उस दिन, है ना। सबको फ्रीडम चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं चाहिए है, किसी भी तरह की जंजीरें नहीं चाहिए है, किसी भी तरह की बंदिशें नहीं चाहिए। सबको आज़ाद होना, सबको स्वतंत्र होना। और जीव का स्वभाव भी है कि एक तरह से वो स्वतंत्र अपनी जो उसकी थोड़ा सा उसको जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई है, उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो उससे पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, और जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय भारत की क्या कंडीशन थी। तो ये अभी ये विषय अध्यात्म का विषय कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे समाज की स्थिति है, जो हमारे राष्ट्र की स्थिति है, वो हमको प्रभावित करती है। जैसे किसी राष्ट्र में कुछ नियमों को लेके आते हैं तो हम बाध्य होते हैं उन नियमों को पालन करने के लिए। तो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश की क्या परिस्थितियां हैं, वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको प्रभावित करती है। चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारे डिवोशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती है। तो सब बोलते हैं मेरा भारत महान, है ना, भारत की बहुत जय जयकार करते हैं, है ना। तो ऐसा भारत में क्या है ना, ऐसा लोग भारत को क्यों स्पेशल समझते हैं। इवन जो बाहर के देश हैं वो भी भारत को एक विशेष देश समझते हैं। तो भारत में क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं। तो ये पुस्तक है जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखी है, तो मैसेज पर भारतीय नवयुगों को संदेश। तो ये जो प्रवचन है वो इस पुस्तक के ऊपर आधारित है और बाद में आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। तो भारत जैसे बताया जाता है कि भारत जो भूमि है वो बहुत ही पवित्र भूमि है। भारतवर्ष जो है बहुत ही पवित्र है। क्यों पवित्र है? भारत भूमि इतनी पवित्र है कि भगवान स्वयं यहाँ पर अवतार लेते हैं। भगवान जब आते हैं तो इस पूरी जो पृथ्वी है उसका ये जो विशेष भाग है, जो हिमालय और जो हिंद महासागर के बीच में एक भाग है, उस भारत खंड को वो चुनते हैं, है ना। बहुत सारी पवित्र नदियाँ यहाँ पर, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा नदी है। उन नदियों के किनारे बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक नगर हैं। जैसे हम देखते हैं गंगा नदी किनारे बहुत सारे नगर, वाराणसी है, कानपुर है, तो गोदावरी नदी है तो वहाँ पर नासिक है ना। ऐसे जितने भी पवित्र नदियाँ हैं उन नदियों के
आसपास इर्द गिर्द ऐसे नगरों की स्थापना की गई है, और जिन नगरों में विशेषता विष्णु या कृष्ण या शिव जी की उपासना की जाती है ना? क्योंकि पूरा नगर का निर्माण इस तरह से किया जाता था जिससे लोग गॉड कॉन्शियस हो सके, इस भावनामृत उनके अंदर विकसित हो सके। और अभी भी हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो एक ही दिन में कई लाखों लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अभी भी जो भारतीय हैं उनके खून में कहीं ना कहीं वो धार्मिकता या आध्यात्मिकता है ना? कुंभ का मेला होता है, कुंभ मेला होता है तो कितनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ के मेले में शामिल होते हैं। तो ऐसे अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाला है, रामनवमी है, तो आजकल सब मना तो रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है, उसका जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। स्पिरिट में तो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लेकिन बाहर से कुछ धार्मिकता का या आध्यात्मिकता का ढांचा बचा हुआ। और हम देखते हैं कि भारत में जो संस्कृति है, कल्चर है, जैसे मंदिर है, बहुत सारे विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर गुरुकुल थे, लोग पूरे वर्ल्ड से भारत में पढ़ने आते थे। नालंदा, तक्षशिला, नवदीप, कांची, काशी, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सभी लोग वेदों की शिक्षा लेने के लिए भारत में आते थे। और भारत केवल आध्यात्म के रास्ते में केवल प्रगत नहीं था, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी भारत प्रगत था, है ना? भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, है ना? तो सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर भौतिक रूप से भी समृद्धि थी। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है कि अगर आप यज्ञ पालन करते हैं, यज्ञ चक्र को पालन करते हैं, तो अध्यात्म तो एक बात है, लेकिन आप भौतिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। तो भारत में बहुत इसीलिए विदेशी यहाँ पर आए, समय समय में विदेशी आए और भारत को लूट के चले गए। तो भौतिक रूप से ही भारत समृद्ध था और आध्यात्मिक रूप से तो समृद्ध था ही, और अभी भी है, लेकिन लोग धीरे धीरे उसको खोते जा रहे हैं। और कई शास्त्रों की रचना, महान महान वैष्णव आचार्य भारत की भूमि पर वो प्रकट हुए हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान जो है वो भारत भूमि पर यहाँ पर आए। और भारत के लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं, खासकर जिनके ऊपर मॉडर्नाइजेशन का रंग नहीं चढ़ा है, फिर भी कुछ भगवान से डर है ना? पाप और पुण्य को समझते हैं या सही क्या गलत वो समझते हैं। लेकिन जो बाहर है, भारत के बाहर जो मिलेक्स देश हैं, यवन देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ का हाल तो बहुत खराब है। और अभी इस परिस्थिति में देखा जाए तो भारत बहुत तेज़ी से प्रगति भी कर रहा है। जैसे कि एक नियम आया है, एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी को शिक्षा दी जाएगी, है ना? पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, है ना? अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, अंगूठा छाप बोलते हैं, अंगूठा छाप, पहले लोग अंगूठा छापते, अभी वो सबको स्कूल भेजना है, सबको कॉलेज भेजना है, तो सर्व शिक्षा अभियान चला है। तो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ गई है ना? इसके अलावा शहरीकरण हुआ है ना? अधिकतर लोग अभी पहले गांव में रहते थे, गांव में लोग जो लोगों की आधुनिक सोच है ना, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं कि लोग पहले गांव में रहते थे तो गांव में बहुत सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, और चूल्हे में कुकिंग करते थे तो फेफड़े खराब हो जाते थे। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ, वो शहरीकरण हुआ, और शहरीकरण होकर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गांव से क्या आ गई है, शहर में आ गई है। लोगों की गांव में ज़मीन होती है, उसको बेच देते हैं, फिर लोन लेते हैं और फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद किसी तरह का जॉब नहीं होता, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, औद्योगिकीकरण बढ़ा है ना? फिर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटीज़
घोषित डिक्लेयर कर दिया, स्मार्ट सिटी की तरह उनको डेवलप किया जाए। और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत आगे बढ़ा है ना। चंद्रयान, अभी कुछ समय पहले की बात है, चंद्रयान क्या चंद्रमा के घूम के आया है और कुछ ऐसे फोटोज लेके आया है जिससे पता चला है कि चंद्रमा के ऊपर भी पानी है, चंद्रमा के ऊपर भी सिविलाइजेशन बन सकती है। जब पहली बार अमेरिका ने भेजा था तो उस समय चंद्रमा पे प्लॉट बिकना चालू हो गए थे, ये लोग प्लॉट खरीद रहे थे चंद्रमा, है ना, कि ये जो संसार है उसको तो खराब कर ही दिया है, अब चंद्रमा पे जाके भी उसको खराब करने हम जाएंगे। तो आईटी पार्क है ना, टेक्नोलॉजी है, 5G, कुछ वर्षों में 10G आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आप फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी और उस तरह के आपको वीडियोस बार बार वो दिखाएंगे। तो कितना हर चीज़ कितनी एडवांस हो गई। पहले लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता था तो बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे। अब तो बहुत तेज़ी से जाते हैं और किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है, गूगल मैप में तुरंत पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत क्या है, मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत आगे बढ़ा है। कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, बुलेट ट्रेन्स, तो और शिक्षा हम देखते हैं पहले कुछ IITs थे, है ना, अभी ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक IIT है। पहले एक एम्स था, अभी बहुत 7 या 8 एम्स हो गए, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, भारत बढ़ा। तो इस तरह से हम भारत को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम सोच रहे हैं कि हम भी आधुनिकीकरण में, शहरीकरण में, है ना, औद्योगिकरण में आगे बढ़कर भारत को हम महान बनाएंगे। और सबको लग भी रहा है ना। सब आजकल पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि प्रभु जी पहले के बच्चे तो बहुत डल होते थे, अभी हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए, बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें वो चलाना जानते हैं, बचपन से ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो तो उनका खेल का माध्यम हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं तो बहुत अधिक इन कुछ स्वतंत्रता जो उनको मिला 1947 में और अभी तक बहुत अधिक प्रगति हुई, है ना। तो अगर हम लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखें, भारत की स्थिति को हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं ये जो डेटाज हैं ये करीब 2020 के डेटाज हैं। वहाँ बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में एक साल में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिसमें 1.3 लाख जो है वो इंडियंस, 8 लाख में से 1.3 लाख इंडियंस हैं। और एक दिन में 371 लोग सुसाइड करते हैं, एक दिन में 371 लोग सुसाइड पूरे भारत में। और 1 घंटे में कितने करते हैं, 14 से 15 लोग सुसाइड करते हैं। मतलब ये लेक्चर पूरा होने के बाद 15 लोग सुसाइड कर चुके हैं 1 घंटे में, ऐसे स्थिति। और एक ये WHO का सर्वे है जिसमें बताया गया है कि भारत में भारत और पूरे संसार में जो सबसे कॉमन जो बीमारी है आजकल लोगों को, वो क्या है, डिप्रेशन, है ना। लोग बहुत अधिक जो मेंटली सिक, है ना, मानसिक रूप से बहुत क्या है, परेशान। तो यहाँ बताया गया है कि 30 करोड़ लोग पूरे ग्लोबली मानसिक रूप से पीड़ित हैं और उसमें से 16% भाग जो है वो भारत का है। 5 करोड़ लोग भारत में मेंटली सिक है, मेंटली डिस्टर्ब, परेशान, है ना। अमेरिका में हर तीसरा व्यक्ति, है ना, साइकेट्रिक के पास में जाता है और हर छठा
साइकेट्रिस्ट एक दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है उससे ट्रीटमेंट लेने, है ना, क्योंकि वो इतना सुन सुन के पागल हो चुका होता है कि उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान है ना, डिप्रेशन है और वायलेंस बहुत बढ़ गया है। हम देखते हैं स्कूल में ऐसा सर्वे में आया है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में, कि जब बच्चा 5th क्लास में पहुंचता है तो 50% बच्चे मेट्रो सिटीज़ में ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं। 50% बच्चे 5th क्लास में आके ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं। और 13 से 19 साल जो उम्र है, टीनेजर्स एज में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें 8 to 10% जो गर्ल्स हैं उनको प्रेगनेंसी होती है, टीनेज प्रेगनेंसी स्कूल में, है ना। तो जो हम सोच रहे हैं कि स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षाएं die जा रही हैं, तो वो हम डेटाज देख सकते हैं कि स्कूल और कॉलेज की क्या हालत है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पूरे भारत में 55,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी, 55,000, जिसमें 14 लाख स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते हैं, 5 लाख लोग पास होते हैं और 5 लाख में से 3.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। केवल 1.5 लाख लोगों को किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। कुछ समय पहले पंजाब में पंजाब का एक न्यूज़पेपर है, उसमें ऐड निकला, तो उसमें स्वीपर के लिए एक ऐड निकला। 20 वैकेंसी है स्वीपर के लिए, उसमें 9,500 इंजीनियर्स ने फॉर्म भरा, 9,500 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने फॉर्म भरा स्वीपर की जॉब के। और करीब 300 वैकेंसीज निकली, किसके लिए? प्यून की उसके लिए, जॉब के लिए। उसमें 2.3 lakhs PhD और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने फॉर्म भरा उसमें। PhD और ये करने के बाद ऐसी स्थिति है ना। तो और हम देखते हैं कि आए दिन हम न्यूज़ हम सुनते रहते हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है ना, और मर्डर हो रहे हैं, रेप बढ़ गया है, जो जितने बड़े सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं, लोग वहाँ पर शाम को रात में जा नहीं सकते हैं। तो इससे अगर हम देखें, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, जो सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, है ना, खाने को अच्छा नहीं है, जो भी खाने को मिल रहा है वो कैसा है, वो सब पेस्टिसाइड में। थर्माकोल खा रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छा है, टमाटर एकदम लाल, लेकिन क्या है, पूरा उसमें केमिकल भरा। जो भी हम अनाज खा रहे हैं वो अधिकतर क्या है, वो जहर। तो जो बेसिक आवश्यकता है, खासकर कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता विकसित कहलाती है जब वहाँ के लोगों का कैरेक्टर कैसा है, वहाँ के लोगों का चरित्र कैसा है, उससे पता चलता है कि सिविलाइजेशन कैसी है। तो जहाँ पर लोग मेंटली सिक हैं, जहाँ पर क्राइम हो रहे हैं, जहाँ पर टीनेज प्रेगनेंसी हो रही है, जहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसी सभ्यता को हम कैसे हम विकसित सभ्यता बोल सकते हैं, कैसे हम डेवलप नेशन बोल सकते हैं। हम स्मार्ट बन के मूर्ख बन रहे हैं, स्मार्टली फूल बन रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल तो एडवांसमेंट बहुत कर लिया है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो जो आधारभूत आवश्यकता है, वो हमने खो दी है। हम देखते हैं, एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें अमेरिका में बताया था कि माता पिता बच्चों को बेचते हैं। जैसे बच्चा 6-7 साल का हो गया, अभी जो पेरेंट्स हैं तो
बच्चा क्या हो गया, बोझ हो गया। तो वहाँ पर जैसे एक वो होता है ना, बुक फेयर होता है, प्रॉपर्टी फेयर होता है, अलग अलग मेले लगते हैं ना। तो एक ऐसा एक प्रोग्राम था जिसमें एक साइड पर बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दूसरी साइड पर यहाँ इस एक साइड पर बेचने वाले पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दूसरी साइड पर खरीदने वाले पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो जो बेचने वाले पेरेंट्स हैं वो बच्चों की नीलामी लगती है ना। फिर बच्चा चल के दिखाता है, बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना सुंदर है, क्या क्या उसको आता है। तो जो दूसरे साइड वाले पेरेंट्स होते हैं वो खरीदते हैं, और क्या करते हैं, वो 1-2 साल रखते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, है ना। अभी सुनने में बहुत आश्चर्यचकित लग रहा होगा, लेकिन जो अमेरिका में हो रहा है ऐसा कुछ समय के बाद भारत में भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो तो वही है। जो अमेरिका मॉडर्नाइजेशन का जो भूत सवार है कि सब उसी रेस में जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ होने वाला है। तो वहाँ जो बच्चे हैं वो उसमें सर्वे में बता रहे थे, ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ही अधिक वायलेंट हो जाते हैं, और उन बच्चों में क्राइम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उनका केयर नहीं किया, सब ने उनका तिरस्कार किया, किसी ने उनका अफेक्शन नहीं दिया। तो क्या हो जाते हैं, बच्चे कैसे जाते हैं, एकदम क्रूर हो जाते हैं। और ऐसे आजकल हम देख रहे हैं भारत में भी ऐसी धीरे धीरे कंडीशन बन रही है। तो और हम कॉलेज बहुत सारे गैम्बलिंग है ना, जैसे रमी और बहुत सारे ऐसे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स चले हैं जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, है ना। पैसा क्यों लगाते हैं, एक का 10 गुना मिलेगा, 10 का 100 गुना मिलेगा, और उसमें हार जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं, है ना। ऐसे बहुत एक IIT का कोई लड़का था पढ़ने वाला, उसने कुछ पैसे लगाए और उसने 10, 12, 15 लाख तक कमा लिया ऑनलाइन गैम्बलिंग से। और एक दिन कैसा हुआ कि सारा उसका पैसा खत्म हो गया, 0 अकाउंट, और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ क्या हो गई, बहुत कॉमन हो गई। लोगों की जो एवरेज आयु थी, पहले लोग कितने साल तक जीते थे, 80, 90, 100, इतने साल तक जीते। आज क्या होता है, 25 साल में ही बूढ़े जैसे दिखना चालू हो जाता है, 30 साल में ही ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ खाने चालू हो जाती है ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एडवांस हो गए। जो फैमिलीज हैं, है ना, कोई साथ में फैमिली में रहना नहीं चाहता। अब तो सिंगल पेरेंट सिस्टम आ गया, सिंगल पेरेंट, माँ है, बच्चा है, पिता है या बच्चा, साथ में रहते ही नहीं। और अभी तो ऐसा है कि लोग विवाह ही करना नहीं चाहते, है ना। 28, 30, 32, 35, 40 साल के विवाह करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज में अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर पर गलत कार्य हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ तो हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, एक तरफ तो हम 5G लेके आ रहे हैं, एक तरफ तो हम ऐसा कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं कि पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिख के 2-3 दिन में पहुंचती थी, फिर उसका जवाब आता था। आज हम व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी शेयर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, खाना है, शिक्षा है, चरित्र है, रोजगार है, वो मिल नहीं रहा। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि भारत बहुत महान हो गया? तो इसके कारण क्या है? तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, बेसिकली महाराज ब्रिटेन से हैं, लेकिन 40 से 50 साल से महाराज भारत में रहे हैं, और उन्होंने भारत को देखा है, भारत को परिवर्तित होते हुए देखा है। भारत पहले कैसे था और भारत आज कैसे है, और ऐसा क्या हुआ है कि भारत में ये अलग अलग तरह की समस्याएं आई हैं। तो महाराज ने इसमें संकलित किया है। तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत के पतन के कारण। तो वो हम चर्चा करेंगे कि भारत के पतन के कारण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पुस्तक में बताया जा रहा है कि
कि जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं, है ना, जैसे कि शरीर है, तो शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, शरीर में अगर हाथ में कुछ समस्या हो गया तो भी काम चल जाएगा, पैर में समस्या हो गया तो भी काम चल जाएगा, लेकिन दिमाग में समस्या हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर शरीर हष्ट पुष्ट भी है तो शरीर चलेगा। तो इसीलिए इस समाज का जो दिमाग है, समाज का जो ब्रेन है, वो कौन है? अभी हम कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो वास्तव में जो जाति के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में बताया गया उसकी बात कर रहे हैं। तो समाज का जो ब्रेन है वो है ब्राह्मण वर्ग। तो जो गाइडेंस देने वाले हैं वो ही क्या है? वो ही इस तरह का गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी का धर्म के प्रति झुकाव नहीं है। व्यक्ति 12th पास कर लेता है, कॉलेज में पास कर लेता है, जॉब हो जाता है, उसके बाद भी क्या होता है? उसको भगवान के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। लोग क्या बोलते हैं? महाभारत और रामायण को कैसे समझते हैं? जब झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? अपनी महाभारत तो बंद करो। कोई किसी को समझा रहा होगा, बता रहा होगा, यार रामायण मत सुनो, आपने बहुत सुन ली रामायण। मतलब शास्त्रों को बहुत ही किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है? बहुत ही, क्योंकि क्या हो गया है? जो ब्राह्मण वर्ग है वो खत्म हो गया। ब्राह्मण वर्ग मतलब जो शास्त्रों के अनुसार जो समाज को गाइडेंस है ना। तो यहाँ पर पहला कारण बताया जा रहा है कि जैसे हम देखते हैं स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु है। मनु कौन है? मनु जो है जिनसे मानव जाति आई है, जिनसे मानव जाति, स्वयंभू मनु की दिनचर्या भागवत में बताई है। स्वयंभू मनु से बिजी व्यक्ति कोई होगा इस संसार में? उनसे बिजी तो कोई नहीं होगा। सुबह उठते साथ वो भागवतम की चर्चा करता है, रात में सोने से पहले भगवत चर्चा करते हैं और उसके अनुसार पूरा सृष्टि को देखते हैं। आजकल मॉडर्न व्यक्ति क्या है? सुबह उठते साथ क्या करता है? चाय पीता है, कॉफी पीता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा। ये तो स्थिति। और फोन एडिक्शन। तो स्वयंभू मनु और जितने भी राजा हैं, जितने राजर्षि हुए हैं, वो कैसे करते थे? उनका सुबह और शाम का समय क्या है? भगवत चर्चा के लिए। एक राजा, एक सम्राट जो पूरे देश को चला रहा है, वो उससे बिजी तो हम नहीं होंगे ना, लेकिन उनका जीवन कैसा है? क्यों है? क्योंकि वो ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कैसे ब्राह्मण वर्ग का पतन है। उसमें बताया है कि हम देखते हैं कि राजा परीक्षित होते हैं और राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जाते हैं और उस समय क्या होता है? उनको भूख लगती है, प्यास लगती है और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और जब देखते हैं कि समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं? सांप को उठाते हैं और सांप को उठा के क्या कर देते हैं? गले में डाल देते हैं, है ना। और उससे क्या होता है? जो श्रृंगी ऋषि, उनका पुत्र, वो परीक्षित महाराज को श्राप देते हैं। क्या श्राप देता है? कि 7 दिन में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा कलयुग ने प्रवेश किया। कलयुग कैसे इंटर हुआ? जब ब्राह्मण वर्ग ने अपनी जो ब्राह्मण शक्ति है उसका दुरुपयोग करना चालू किया, तब वहां से क्या हुआ? कलयुग ने इंटर कर दिया। कि ब्राह्मण का कार्य क्या है? समाज को गाइड करना, शास्त्रों के अनुसार समझाना। लेकिन जब उन्होंने लोगों का अपने ब्राह्मणत्व का फायदा उठाकर, जो लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं उसका फायदा उठाकर लोगों का शोषण करना चालू कर दिया, तो ये पहला कारण था जिसके कारण ये कलयुग इंटर किया, कलयुग प्रवेश किया।
तो जब इस तरह से ब्राह्मण वर्ग खत्म हो गया तो अभी जो क्षत्रिय हैं उनको गाइड करने के लिए कोई बचे नहीं। तो जो राजतंत्र था है ना, राजतंत्र, तो राजतंत्र किस में परिवर्तित हो गया? तानाशाह में चेंज हो गया, है ना। जो मोनार्की थी वो किस में चेंज हो गई? ऑटोक्रेट्स में चेंज हो गई। तानाशाह मतलब जो मर्जी आए वो करेंगे, राजा ऐसे हो गए, बहुत भोग विलासी हो गए, है ना, और टैक्स लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लोगों का शोषण किए जा रहे हैं। तो मोनार्की खत्म कैसे हुई? राजतंत्र कैसे खत्म हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों ने, वहां से ब्राह्मणों का पतन हुआ। फिर राजाओं ने जब लोगों का शोषण करना चालू किया तो जो व्यापारी वर्ग था, जो वैश्य वर्ग था, उन्होंने क्या किया? ये सब महाराज इस छोटी सी पुस्तक में समझा है। तो जो वैश्य वर्ग था उन्होंने क्या किया? मोनार्की को खत्म कर दिया। और क्या लेके आए वो? कैपिटलिज्म लेके आए, पूंजीवाद। मोनार्की से क्या चेंज हुआ? ऑटोक्रेट्स में। ऑटोक्रेट्स किस में चेंज हुए? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या है? पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या है? किसकी सरकार है? कौन 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 पूरे सबको रेगुलेट करेगा? कैपिटलिस्ट लोग। जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसा है, वो पूरे संसार को क्या करेंगे? चलाएंगे। ठीक है। तो जब लोगों ने देखा तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों का जो एडवांसमेंट का पैमाना था, चरित्र था, चरित्र से कहां पे आ गया? पैसे पे आ गया। पहले जो जितना चरित्रवान है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति, तो जितना चरित्रवान है उतना वो एडवांस है। कितना वो गैजेट चलाना जानता है उससे एडवांसमेंट नहीं है। उसको मन पे कितना कंट्रोल है, इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं ना, परदानेषु मात्रवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित। चाणक्य पंडित बताते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को मां की तरह देखें, दूसरों के धन को एक पत्थर के समान देखें और दूसरों के साथ उस तरह से व्यवहार करना जिस तरह से आप अपने प्रति चाहते हैं। तो ये चरित्र की शिक्षा धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म होती गई और पूंजीवाद का उदय हो गया। और पूंजीवाद में क्या हो गया? कुछ लोग हैं जो उसको रखें, तो इससे क्या हुआ? सामान्य जनता ने विरोध करना चालू कर दिया और सामान्य जनता ने विरोध किया, पूंजीवादियों को हटाओ, ये शोषण कर रहे हैं। तो क्या आ गया? कम्युनिज्म आ गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज्म दैट इज्म। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म है ना, सोशलिज्म, अलग अलग तरह के इज्म आ रहे। तो कम्युनिज्म में क्या आ गया? सब बराबर है। कम्युनिस्ट, और अभी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज सब बराबर है, लेकिन सब बराबर, थियोरिटिकली सब बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है? बराबर नहीं है। अगर सब बराबर है तो वो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उसमें कुछ लीडर्स हैं, किसी के पास लैंड है ना, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई व्यापारी है, तो वहाँ भी क्या है? वो भेदभाव तो है। वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट हैं, लेकिन कम्युनिस्ट में बहुत सारे तानाशाह, स्टाइल बहुत बड़ा तानाशाह है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कम्युनिज्म भी फेल हो गया, मोनार्की भी फेल, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद भी फेल, साम्यवाद भी फेल। अब क्या आ गया? डीमन क्रेजी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया, है ना, कि लोग ही चुनेंगे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल, ऑफ द पीपल। तो लोग ही चुनेंगे और अपने में से एक नेता को नियुक्त करेंगे। तो इससे क्या हुआ? महाराजा समझा रहे हैं कि जैसे ही अच्छे सशक्त राजा, जैसे ही अच्छे सशक्त राजा का पतन हुआ, क्यों पतन हुआ? क्योंकि वो गाइड करने वालों का पतन हुआ। तो जैसे सशक्त राजाओं का पतन हुआ तो क्या आ गए? सारे विदेशी लूटने आ गए, क्योंकि बचे ही नहीं।
ऐसे राजा नहीं बचे। क्यों? क्योंकि बिक गए, पैसों में बिक गए। ये राजा की जो जैसे वो था ना डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ये कैसे हुआ? तो जो राजा थे या उनके जो मुख्य मिनिस्टर्स थे वो सब क्या हो गए? बिक गए। क्यों बिक गए? क्योंकि उनको क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करना है। अब एक ही धर्म बचा है, पैसा, प्रेस्टीज, क्षेत्र, किला, राज्य, वो उनको चाहिए। तो उससे क्या हुआ? यहाँ बताया जा रहा है आगे कि जैसे ही राजा वीक हुए उसकी वजह से क्या हुआ? मुस्लिम जो है, मुस्लिम ने भारत पे अटैक किया। कई लोग पूछते ना कि मुस्लिम ने इतना अटैक किया तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं? इतने सारे मंदिर तोड़ दिए, भगवान होते तो मंदिर टूटते नहीं। भाई भगवान ने तो पूरा सिस्टम दे रखा है, भगवान ने पूरा शास्त्रों का सिस्टम दे रखा है। अब हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बोला है साफ सफाई रखना है, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, और आपको बीमारी लग गई तो डॉक्टर का दोष है। तो कैसा डॉक्टर था? उसने अच्छे से बताया नहीं। डॉक्टर ने सारे प्रिकॉशन दे दिए, सही गलत दे दिया। तो भगवान ने पूरा अच्छा सोशल सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम दे दिया, कैसे समाज चलना चाहिए वो सब दे दिया। अगर हम ही खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि मुस्लिम अटैक करके चले गए, हम कुछ कर नहीं पाए, भगवान तो है ही। तो ये गलत है, क्योंकि हम ही लोग क्या है, पैसे और प्रेस्टीज के नाम पे बिक गए, है ना। तो फिर मुस्लिम आए और मंदिर तोड़ के गए और पैसा लूट के लेके चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तीसरा स्टेप। पहला स्टेप ब्राह्मण संस्कृति खत्म होना, दूसरा स्टेप जो अच्छे राजर्षि राजा थे उनका खत्म होना, तीसरा स्टेप उसकी वजह से मुस्लिम ने अंदर आक्रमण कर दिया। फिर चौथा स्टेप क्या है कि मुस्लिम जो थे उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया, मतलब एक तरह से डैमेज किया, मारा काटा, मंदिर तोड़े, लेकिन हमारे जो सोचने की जो तरीका है, रहन सहन का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, उसको जो बदलने का काम है वो किसने किया? अंग्रेजों ने। जो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, वो ब्रिटिशर्स को क्या बोलते थे? शॉपकीपर नेशन। हर जगह अपनी दुकानें खोल रहे। क्यों दुकान खोल रहे? क्योंकि अपनी प्रॉफिट कमाना है। तो भारत में भी आए तो भारत में भी उनको अपना प्रॉफिट कमाना है। तो भारत में कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? भारत में आए, भारत का सर्वे किया और देखा भारत के जो लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, उनमें कोई लोभी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ना। और सब उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। सब भारतीय लोग बहुत खुशहाल से रहते हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है, हिंसा बहुत कम हिंसा है, जो कानून है वो तुरंत मिल जाता है, लोग बहुत चरित्रवान हैं। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई यहाँ पर अगर अपनी दुकान खोलना है तो इनको तो असंतुष्ट बनाना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा कि जो ये संस्कृति पालन कर रहे हैं वो एकदम बेकार संस्कृति है। भारतीयों के मन में ये चीज़ को डालना पड़ेगा कि उनकी जो वैदिक संस्कृति है वो सबसे निकृष्ट है, और हम फिर भारत में जितने साल रहे तो रहे, अगर यहाँ से चले भी गए तो भी भारतीय हमारे गुलाम बन के रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके मन चेंज करके चले गए, और ऐसे ही हुआ। उसमें वो सक्सेस भी गए, उसमें वो सफल भी गए। कि क्योंकि किसी व्यक्ति को, किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया, कुछ लोगों को मार दिया, उससे भी नुकसान है, लेकिन व्यक्ति की सोच को ही बदल दिया, जीवन जीने के दृष्टिकोण को ही बदल दिया आपने, तो वो सबसे बड़ा डैमेज है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कुछ लोगों को भेजा, बुद्धिजीवी लोगों को भेजा, और जैसे कि एक मैकोले था, थॉमस मैकोले, लॉर्ड मैकोले, उसने क्या, प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैकोले ने कहा था अगर भारतीयों को आप भारतीय रहने देंगे तो उन पर कभी राज्य नहीं कर पाएंगे, अगर भारतीय रहे तो कभी राज्य उन पर नहीं कर पाएंगे। उनकी सोच को, उनकी कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा?
मेड इन इंग्लैंड बनाना पड़ेगा। उनको हर चीज़ इंग्लिश में होना चाहिए, हर चीज़ अंग्रेजी में होना चाहिए। इस तरह से थॉमस मैकॉले ने जब भारत का सर्वे किया, इस तरह से उन्होंने। फिर वहाँ पर एक वायसरॉय था, विलियम जॉन करके था, उसने प्राइज रखा था, अगर एक इंडियन की सोच आपने चेंज कर दी, ब्रिटिश से गुलाम बना दिया, तो आपको प्राइज दिया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा। इस तरह से वो भारतीयों को आपको चेंज किया। फिर एक व्यक्ति था मैक्स मुलर ने कहा कि भारत के जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक बुक में एक जो लाइन है वो एक लाइन अधिक इम्पॉर्टेंट है भारत के सारे शास्त्रों से। और भारत की जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो कैसे हैं, माइथोलॉजी। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी होते हैं, लोग पढ़ने भी जाते हैं या हिंदुज़म की स्टडी करते हैं। उसमें क्या पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कृष्णा इज गॉड। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, एक तो हिंदू शब्द ही गलत है और माइथोलॉजी भी गलत है। तो ये सब किसकी देन है? ये मैक्स मुलर ये सब देखे गए। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया था, उस व्यक्ति ने 16 भाषाएं सीखी थी, भारत की 16 भाषा सीखी, संस्कृत सीखा, तमिल सीखा। क्यों सीखा? उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। उसको नष्ट करेंगे मतलब जलाएंगे नहीं, कैसे शास्त्रों में क्या क्या अलग अलग कुरीतियाँ हैं, कैसे ब्राह्मणवाद बताया गया शास्त्रों में, कैसे सती प्रथा बताया गया, ऐसे अलग अलग चीज़ों को गलत तरह से प्रस्तुत करके भारतीयों को क्या बताएंगे कि आप कितने पिछड़े लोग। आप लोग हाथ से खाना खाते हैं, हाथ से कोई खाना खाता है? पशु खाते हैं हाथ से, हम तो कांटे और छुरी से खाते हैं। दूध तो बच्चे पीते हैं, बड़े तो चाय और कॉफी पीते हैं, करेक्ट? ये सब कैसे लोगों के मन में कैसे आए ये सब चीज़? तो यहाँ पर इसमें फिर बताया जा रहा है जो थोड़े बहुत भी जो ब्राह्मण वर्ग बचा हुआ था, थोड़ा बहुत भी जो गुरुकुल सिस्टम बचा हुआ था, वो क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, खत्म कर दिया। और क्या लेके आए? मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम लेके आए। मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में क्या था? उसमें पढ़ाया जाता है, मुगल्स ने भारत का डेवलपमेंट किया, मुगल्स ने भारत में बहुत सारे ब्रिज बनाए, बहुत सारे विकास करके गए। तो ये तो हमारी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है। और कुछ भक्ति मूवमेंट के बारे में होगा, मंदिर के बारे में होगा, तो उसको एक पैराग्राफ में या एक पेज में ख़त्म कर देंगे बस। और हम अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज रहे हैं, हम बच्चों को वही, तो बच्चे क्या बनेंगे? मेड इन इंग्लैंड बनेंगे, वो तो भारतीय नहीं बचेंगे। और जैसे ही वो उस सोच के बन गए तो उन पर राज्य करना आसान है, आराम से आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो भेदभाव की भावना है, भेदभाव, ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, समाज के अंदर भेदभाव की भावना को लेकर, है ना। शास्त्रों में भेदभाव नहीं है, शास्त्रों में सबके अपने अपने नियत कर्तव्य हैं, शास्त्रों में अपने अपने कर्म के बारे में बताया गया कि आपको ब्राह्मणों का ये कार्य है, वैश्यों का ये कार्य है, सबके अपने अपने कार्य करते हुए वो भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान धाम जा सकते हैं। लेकिन ये भेदभाव की भावना लेकर, है ना। और जब ये आधुनिक शिक्षा आई तो आधुनिक शिक्षा में सबसे पहले जो पढ़ाया गया वो क्या पढ़ाया गया कि भगवान जैसा, सृष्टिकर्ता जैसा कोई नियंता, कोई ऐसा नहीं है। आप सभी ने भी पढ़ा होगा, तो कभी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा कि ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, इस सृष्टि के पीछे कोई उद्देश्य है, ये सृष्टि चल क्यों रही है, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया किस लिए गया है कि बस हमारे एंजॉयमेंट के लिए बना हो। सब कुछ क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो,
तो ये जीवन, तो ये सब तो भारत के पास जो पूरा जो सोने की चिड़िया था भारत, जहाँ गरीबी नहीं था, बेरोजगारी नहीं थी। आज भी भारत में ऐसे कुछ गांव हैं जहाँ लोग ताले नहीं लगाते, आज भी ऐसे गाँव। और शहर में देखिए आप, सीसीटीवी कैमरा होगा, कुत्ता होगा, वो स्क्रीन भी होती है, उसके बाद भी चोरी हो जाती है, उसके बाद भी चोरी हो, तो वहाँ पे लोग ताले लगा, इतने ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे। लेकिन आजकल क्या है, अविश्वास का माहौल, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी सोच को चेंज कर दी है। तो ब्लड में तो इंडियंस हैं, लेकिन विचारों में क्या हो गया है, वेस्टर्नर, विचारों में अंग्रेजी हो गई, है ना। फिर तो ये चौथा कारण था भारत का पतन होना। पांचवा कारण है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा जो सामाजिक स्तर पर, जैसे हम देखते हैं कि विभाजन में जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वहाँ पर अनाज की मात्रा बहुत अधिक है। तो जितना भी अधिक मात्रा में, जैसे पंजाब का एरिया, वहाँ भी अनाज है, और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर गेहूँ है, बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो उससे क्या हो गया, जो एक भारत में एक इम्बैलेंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जितना भी अनाज था वो तो दूसरे जो जहाँ पार्टीशन हुआ उस देश में चला गया, और भारत के पास क्या रह गया, वो टेक्नोलॉजी। और जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, वो भी मेड इन इंग्लैंड ही थे वो, तो उन्होंने भी क्या बोला कि भारत कहाँ बसता है, शहरों में। हालांकि गांधी चाहते थे कि गांव में भारत को बसाना है, लेकिन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि आधुनिक भारत के मंदिर कारखाने हैं, वहाँ के भगवान वहाँ की मशीन है, और वहाँ के मजदूर वहाँ के पुजारी। ये आधुनिक भारत के मंदिर क्या है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। तो लोग धीरे धीरे मंदिर जाना कम हो गए, है ना। लोग जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, है ना, और फिर मिशनरीज हम देखते हैं, भारत को सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर मतलब ये छठा कारण है भारत के पतन होने। छठा क्या है कि भारत को सेक्युलर बोले, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर मतलब क्या, सभी धर्मों को, सेक्युलर मतलब नास्तिक, सेक्युलर मतलब नास्तिक। बोलते हैं कि सभी धर्मों को अपने अपने जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वो पालन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वो नास्तिक हो गए। आप देखिए आजकल थोड़ा अभी कुछ चेंज हुआ है, कुछ 8-10 सालों में कुछ चेंज हुआ है। आजकल हम किसी धर्म की शिक्षा के लिए, भगवद गीता के प्रचार के लिए कॉलेज में जाते हैं कि हम वितरण करना चाहते हैं, तो कॉलेज में परमिशन लेने में ही हालत खराब हो जाती है। इतना हम रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, हम अधार्मिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हम पाप को प्रमोट करते हैं। वो बोलते नहीं है, करते तो वही है। हम पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं तो रोक दिया जाता है धर्म के। जैसे अभी जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए हम कलेक्शन के लिए सोच रहे हैं, तो धार्मिक चीज़ों पे हम फंड्स नहीं देते, हम किस पे देते हैं, अधार्मिक चीज़ों। ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों पे हम फंड्स दे सकते हैं, हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सोच क्या है कि भारत में जितना धर्म बढ़ेगा, भारत उतना पिछड़ा होगा। ऐसे हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये सोचता है, और ये उन्होंने अपनी बुक में भी खुद लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें खुद बता रहे कि भारत के पिछड़े होने का कारण क्या है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत धार्मिक लोग हैं,
धार्मिक लोगों व्यक्ति को संतुष्ट बना देता है, और संतुष्ट बनाने से वो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, वो विकास में पार्ट नहीं ले पाता। इसीलिए अब ये धर्म वगैरह, ये सब मंदिर वगैरह सब हटाना। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल लोग मंदिर भी इतना नहीं आते। लोग बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। आप बच्चों को मंदिर लेके नहीं आते। पहले माता पिता बच्चों को मंदिर ले आते थे। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के पिता हैं, उनको पड़ोस में राधा गोविंद जी का मंदिर था, वहाँ ले आते। तो आज बच्चे भी मंदिर नहीं आ रहे, क्योंकि माता पिता ही उनको माता पिता ही उसको बढ़ावा नहीं दे रहे। क्यों बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पूरा माहौल ही ऐसा हो गया कि जो जितना रिलीजियस होगा वो उतना पिछड़ा होगा, वो उतना। तो इस तरह से सेक्युलर स्टेट हो गया। और सेक्युलर में क्या है, आप गीता और रामायण नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मिशनरीज अपना काम कर सकते हैं। सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, वो सब अंदर अंदर सब कुछ हो सकता है। सारी प्रेयर्स हो सकती हैं, बाइबल की शिक्षा हो सकती है, लेकिन गीता भागवत की नहीं। सोचिए आप, ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को गीता और भागवत में अंतर नहीं पता। हम प्रचार करने जाते हैं, गीता है, हाँ गीता है, भागवत है, भागवत गीता है। लोगों को गीता और भागवत में अंतर नहीं पता। सोचिए आप, ऐसी हालत। भागवत किसने बोला है वो तो बहुत दूर की बात है, अंतर ही नहीं पता। क्यों है? क्योंकि सेक्युलर स्टेट। कोई घर में रुचि रखता है तो घर के परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनकी खतरे की घंटी बज जाती है कि तो बहुत मंदिर जा रहा है, कि बहुत मंदिर जा रही है, बच्चा तो मंदिर में ही सेवा करते रहता है। हम ही चाहते हैं हमारा बच्चा नास्तिक बना और नास्तिक बन के चरित्रवान बने। सोचिए आप, कितना इसमें विरोधाभास है। धर्म का पालन भी न करे और चरित्रवान भी हो, तो ये क्या है? ये दोगलापन है। ये इसीलिए क्या है, हम ना तो इंडियन रहे ना अमेरिकन बन पाए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण है, उसको बहुत भूख लगी, बहुत प्यास लगी, वो ढूंढ रहा है खाना और पानी ढूंढ रहा है। किसी मुस्लिम के घर में जाता है और मुस्लिम घर में थोड़ा सा वो कुछ खाना या पानी लेता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती है और मांगता है, तो उसको देने को मना कर देता है, वो इतनी मिलेगी। तो कास्ट भी खो दी और भूख भी नहीं मिली। तो जो हमारा वैदिक कल्चर है वो भी खो दिया, और जो मॉडर्न बनना चाह रहे थे वो मॉडर्न भी नहीं। तो हम क्या आ गए, बीच में अटक के रहे। तो इस तरह से ये छठा कारण है भारत को सेक्युलर स्टेट घोषित करने से। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे ढोंगी गुरु ने अपना व्यापार खोल कर रखा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत धार्मिक रुचि दिखाता भी है तो ऐसे ढोंगी गुरु के हाथ में पड़ जाता है कि बस खेल खत्म, काम खत्म। गीता क्या, गीता तो हमारे अंदर ही चल रही है। कोई कुरुक्षेत्र नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई पांडव नहीं, सब हमारे अंदर ही है। गुरु ही भगवान बन के बैठे हुए, गुरु को ही लोगों ने भगवान बना दिया। और गुरु ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि फिर लोग आध्यात्मिकता की तरफ झुकते नहीं, जाते नहीं। फिर शास्त्रों में क्या बताया गया है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी बना, भाई पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा के करे क्या? पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा, नेगेटिविटी से बचना है और पॉजिटिविटी लेके आना है। तो पॉजिटिविटी है क्या? सकारात्मकता है। लोग बोलते हैं सकारात्मक सोचो, तो क्या सोचो सकारात्मक? वास्तव में सकारात्मक क्या है? जब हम भगवान की सेवा करना चालू करेंगे तो वो सकारात्मकता है, अन्यथा वो क्या हो गया? नकारात्मकता हो। तो इस तरह से जो भारत के पतन होने का जो अगला कारण है कि जो सो कॉल्ड जो गुरुज हैं, तथाकथित जो गुरु हैं, उन्होंने अपना जो बिजनेस खोल के रखा है, और उसके कारण क्या हो जाता है, या तो लोग वहाँ फंस जाते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ को देख के किसी भी आध्यात्मिक संस्था पर उनका विश्वास खत्म हो जाता है। वो कहीं भी वो जाना नहीं चाहते, बोलते हैं अपने घर में रहो। तो एक है जैसे यतो मत ततो पथ, है ना, जो भी आप करो पहुंचना तो उधर ही, लास्ट में पहुंचना उधर ही है। आप जो भी करो
आस्तिक हो, नास्तिक हो, सेक्युलर हो, कुछ भी हो, आप अंततः वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे जो गुरु हैं और जो शास्त्रों का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी वजह से लोगों की आध्यात्मिकता में रुचि चली गई। फिर है अगला कारण भारत के पतन होने का, वेस्ट की नकल करना। वेस्ट की नकल करना। आज रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती है, या गोवर्धन पूजा आती है, लोगों को इतना नहीं पता होता है। वैलेंटाइन डे आता है, सबको पता है। चॉकलेट डे आता है, फ्रेंडशिप डे आता है, सबको पता है ना। आज फैमिली स्ट्रक्चर इतना टूट गया है कि मदर्स डे मनाना पड़ता है। पहले मदर जैसे कुछ था ही नहीं, रोज ही मदर डे था, रोज ही माता पिता का सम्मान होता था, रोज ही उनको चरण स्पर्श किया जाता था। लेकिन आज क्या हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, ऐसे अलग अलग डे मनाना चालू हो गया। और वेस्ट को आज कैसे इमिटेट कर रहे हैं, पहनावे में, जैसे धोती कुर्ता पहनना है या साड़ी पहनना है, तो लोग क्या समझते हैं, ये तो पुराने लोग है ना। अगर फटा हुआ जीन्स पहने है ना, और बाल ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है तो क्या लगता है, तो वो अच्छा कहलाता है, वो सही कहलाता है। तो वेस्ट को हम नकल करना चाहते हैं, खाने में नकल करना चाहते हैं। जो भी पारंपरिक चीज़ें थी, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें थी, वो सब खत्म करते जा रहे हैं। आप देखिए, कोई माता पिता, कोई पिता है, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, किसमें, धोती कुर्ता। तो बच्चा बोलता है, पिताजी धोती कुर्ता में स्कूल मत आया करो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पापा तो मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट की नकल कर रहे हैं। और वेस्ट में क्या स्थिति है, वो तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। तो और वेस्ट की नकल कैसे कर रहे हैं, मतलब वो तो बहुत ही एक्सट्रीम पहुंच गया। देखो जो जितने मेट्रो सिटीज वहाँ तो पूरा एकदम एक्सट्रीम पहुंच गया। लोग विवाह करना नहीं चाहते, लिविंग रिलेशनशिप है, तो ये बहुत सब कॉमन हो, मतलब पूरा पशु समाज बन गया। इसी जन्म में हम पशु बन के दिखाएंगे, हम अगले जन्म में पशु नहीं बनेंगे, हम इसी जन्म में पशु बनेंगे। सारे फ्रीडम, स्वतंत्रता दिवस है ना, फ्रीडम चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, है ना। और गवर्नमेंट ने भी ऐसा लॉ पास कर दिया, है ना। कोर्ट में भी आप कैसे भी रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, विवाह करें या नहीं करें, है ना। तो और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब वेस्ट से आ रहा है, इसे पश्चिम देशों से आ रहा है, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए माता पिता बच्चों को भी ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनाना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी वेस्टर्न ड्रेस पहनाते हैं। उनका हम देखेंगे, एक पीढ़ी पहले जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे, उन्हें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी पीढ़ी में क्या था, ये सब धर्म की शिक्षाएं थी। अभी जो अगली पीढ़ी आ गई है, तो माता पिता भी क्या सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा एडवांस दिखना चाहिए, तो उनको भी वेस्टर्न क्लॉथ पहनाना, छोटे छोटे कपड़े पहनाना। क्यों है, क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं, तो समाज से मिलके रहना पड़ेगा। तो ये और फिर यहाँ पर और यहाँ बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ना, टेक्नोलॉजिकल, हम ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी की भर्त्सना कर रहे हैं, हम खुद टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, माइक यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज अधिक हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जो प्रॉपर यूज होना चाहिए वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है ना। तो जो अगला जो कारण है भारत के पतन होने का, टेक्नोलॉजिकली तो एडवांस होने का वो प्रयास कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत अधिक हो रहा है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग मशीन से डील करना अच्छे से जानते हैं, लोगों से कैसे डील करना है वो नहीं जानते।
मशीन होगी, सारे एकदम अप टू डेट होंगे, सारे ऐप्स अपडेटेड होंगे, लेकिन कोई फ्रेंड नहीं है। सोशल मीडिया पे सबसे अधिक, सबसे एकदम एक्टिव, इंस्टा पे सबसे एक्टिव है, लेकिन टॉलरेंस ऐसा कुछ है नहीं, सहन शक्ति कोई ऐसी है नहीं। क्योंकि क्या हो गई, हर चीज़ कंफर्टेबल रहने की आदत हो गई, है ना। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो हर चीज़ कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी भी तरह के। हमने बहुत दुख हुए, हमें दुख बहुत, हमारे बच्चों को कुछ दुख नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे बहुत सुखी से रहना चाहिए। हमने तो बहुत समाज में बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन बच्चे बहुत आराम से रहना चाहिए। तो बच्चों को जो भी आवश्यकता होता है वो देते जाते अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं ना। तो कुछ समय पहले एक न्यूज आया था कि कोई 12-13 साल का लड़का है, उसके पेरेंट ने उससे स्मार्टफोन ले लिया, उसने पूरे घर को तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी, कंप्यूटर तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, डाइनिंग टेबल तोड़ दी, सब तोड़ दी। क्यों? हाथ से फ़ोन लिया। इतना ज़्यादा वायलेंस है ना। पहले जो माताएं होती थी तो बच्चों को प्रेम से रसोई बनाना, उनको खिलाना। आज क्या होता है, स्मार्टफोन दे दिया, बच्चे के पास स्मार्टफोन होता है, वो खाता रहता है, माँ अपना कुछ दूसरा कार्य करती है। तो स्मार्टफोन क्या बन गया है, उनकी सेकंड मदर बन गया बच्चों की। और हर वर्ग में देखा जाए, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उतना लोगों का मन विचलित हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं जैसे ऋषि मुनि होते थे तो कहाँ, जैसे आश्रम बहुत सिंपल होता था, नदी के किनारे रहते थे, तो ऐसा नहीं कि वो पिछड़े हुए थे, वो जानबूझ के अपने आप को ऐसा रखते थे। क्यों रखते थे ऐसा? क्योंकि उनको शास्त्रों का अध्ययन करना है, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल है, जिससे वो समाज को गाइड कर सके। अगर आप इन्हीं खिलौने में पड़ जाएंगे, स्मार्टफोन खिलौने पड़ जाएंगे, तो आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाएंगे और समाज को जो, अपने फैमिली को गाइडेंस देना है वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या हो गया है, लोग आज टेक्नोलॉजी के हाथ के खल पुर्जे में, AI आ गया है, आपको वो चीज़ दिखाई जाएगी, आप जितना आप इंटरनेट पे जा रहे हैं, जितना आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा और वही उसी के अकॉर्डिंग आपको आते रहेंगे। तो और बहुत सारे अभी हम डिस्कस करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं स्मार्टफोन, ऑनलाइन डेटिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग चारों नियम को पूरे अच्छे से तोड़ रहे हैं, चारों नियम को अच्छे से तोड़ रहे हैं ऑनलाइन। और हम बोल रहे हैं उसको एडवांसमेंट बोल रहे हैं। तो अगर इस दुर्गति से हमें निकलना है तो प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर संसार के 2% जनसंख्या भी कृष्ण भावनामृत बन गई, केवल 2%, तो पूरे संसार का चेहरा बदल जाएगा, पूरा संसार चेंज हो जाएगा। अगर 2% लोगों ने भी कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लिया, है ना। और प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि समाज में ऐसा वर्ग निर्धारित किया जाए जो दूसरों को मार्ग निर्देशन दे सके, जो शास्त्रों के अनुसार गाइडेंस दे सके। तो ये जो अलग अलग कारण थे, अगर इनको पहले इन कारणों को अच्छे से समझना है और फिर इनको रेक्टिफाई करना है। तो पहला कारण है जो ब्राह्मण संस्कृति का खत्म होना, दूसरा कारण है जो राजर्षि राजा थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, तीसरा कारण है जो मुगल्स हैं उन्होंने अटैक किया, चौथा कारण है ब्रिटिशर्स भारत में आए, पांचवा कारण है विभाजन हुआ, छठा कारण है भारत सेक्युलर स्टेट बन गया, सातवां कारण है कि सो कॉल्ड जो गुरुज हैं आध्यात्मिक संस्थाओं की मार्केट चालू हो गई, आठवां कारण है वेस्ट को इमिटेट कर रहे हैं, और नौवां कारण है कि टेक्नोलॉजी के पीछे इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए, और स्मार्टफोन इसके पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि किसी को पता ही नहीं क्या जीवन में क्या चल रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार इसीलिए इस्कॉन संस्था है कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए, ऐसे लोग तैयार किए जाए
कि पहले अपने जन्म सार्थक करी, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भारत भूमि तो हुए मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर पर। जिसका भी भारत भूमि में जन्म हुआ है, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी, खुद का जीवन सार्थक करना है और फिर वो प्रचार करना। शास्त्रों में बताया भागवतम में कि देवी देवता भी कलयुग में भारत में जन्म लेना चाहते हैं। एक श्लोक आता है कि देवी देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेना, क्यों लेना चाहते हैं कि अभी भी यहाँ आध्यात्मिकता पालन की जा सकती है, अभी भी यहाँ पे कुछ बचा हुआ है। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर हम उसको नष्ट कर देंगे और नकल करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम आने वाली जो पीढ़ी है उसका नुकसान करने वाले। तो अगर वास्तव में भारत को महान बनाना है, हम धर्म गुरु की बात करते हैं, भारत पूरे विश्व का गुरु होगा, तो वो गुरु कैसे होगा? जब वहाँ पर गीता, रामायण, महाभारत की शिक्षाएं दी जाएंगी, राम मंदिर बनेगा और साथ में राम की शिक्षा भी फैलनी चाहिए। राम जैसे चरित्रवान नेता भी होना चाहिए, राम जैसे चरित्रवान जैसे उनके मंत्री थे उस तरह से मंत्री भी होना चाहिए, तब वो राम राज्य फैलेगा। अन्यथा क्या है, वो केवल एक बाहरी खोखली प्रशंसा रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा बात। तो इस तरह से और इस विषय को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो ये बुक है भारतीय नवयुगों को संदेश, वो इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, जो अभी समाज में दो प्रकार की व्यक्ति है। प्रभु, मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ कि मैं भी वेस्टर्न कल्चर की एजुकेशन को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मेरे उम्र के जो भी साथी यहाँ बैठे होंगे वो सभी उसी शिक्षा को पढ़ के बड़े हुए। हमारी परवरिश, हमारे व्यवहार, जन्मजात व्यवहार को नहीं बदल सकती। मेरे अंदर जन्म से वो अंकुर थे कि जिन्होंने मुझे अपने पथ पर विचलित नहीं होने दिया। मेरे साथी जो मेरे साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो विचलित हो चुके हैं। तो जो मेरा मानना है कि जो आत्मा है वो आत्मा अगर आपको चाहे, आपकी जो फिजिक बॉडी मिली है वो विचलित कर सकती है, वो सनातन से हटा सकती है। और अगर वो आत्मा चाहे तो आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां हों, आप सनातन से विचलित नहीं। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि ये तो राक्षस प्रवृत्ति तो शुरू से देवताओं के समय ही रही है। और जो आज हम देख रहे हैं वो केवल राक्षस हैं जो आपके धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हमारे सनातन को फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो जरूर देवत्व को स्वीकार करते हैं और वो आज भी उपस्थित हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं हुआ है। हम जब अपने वेदों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा मालूम चलता है कि समाज को समाप्त करने के प्रयास हमेशा किए गए, लेकिन जो आपने कहा 2% और 2.5% जो भी व्यक्तित्व रहे हैं उनके कारण हमारा सनातन अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे देखिए, ये कहने में बात अच्छी लगती है। अभी हमारे घर में मान लीजिए सब पूरा बड़ा फैमिली है, उसमें 8-10 बच्चे हैं। जिनको सुधरा रहना होगा वो सुधरा रहेगा, जिसको बिगड़ना होगा बिगड़ जाएगा। तो क्या हम बच्चों को ऐसी जगह भेजेंगे, हाथ में ऐसी चीज़ देंगे? किसी स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है या फ़ोन पर इस तरह से वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, तो अगर मेरे अंदर संस्कार है तो मैं सही रहूँगा और संस्कार नहीं है तो बिगड़ जाऊँगा। भाई, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि गलत चीज़ों से दूर करना। तो इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। हम अच्छा बात है कि ये सब माहौल होते हुए के बाद भी आपके अंदर सनातन की शिक्षाएं हैं। लेकिन सामान्य लोग जो हैं, इवन हम अपने खुद जीवन में देखें कि कितना हम शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं। अभी एक मूवी आई OMG 2, उसमें कितना मजाक उड़ाया गया, शिव जी का मजाक उड़ाया गया। हमारे सामने सब कुछ चल रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो तो वही देख रहे हैं। तो हम सनातनी बोल तो रहे हैं कि सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं,
लेकिन वो सिर्फ केवल एक लिप सर्विस है, वो केवल कहने के लिए है। हम खुद अपने कितना हमारा पहनावा है, तिलक है, भगवत गीता को रोज पढ़ते हैं, सुबह शाम कीर्तन करते हैं घर में। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम घर में ऐसा करते हैं? सुबह शाम, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट कीर्तन करना है, भगवत गीता के रोज 5 श्लोक पढ़ना है, बच्चों को नियमित रूप से मंदिर लेके आना है। क्या हम फॉलो कर रहे हैं? तो कौन से हम सनातन कहलाएंगे? हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। तो ठीक है, कोई उस दुष्प्रभाव से बच निकला, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुष्प्रभाव तो बढ़ता रहे और हम तो सनातनी बने रहे। ऐसा होने नहीं वाला। वो चेंज, परिवर्तन हो जाएगा, और हम आधुनिक पीढ़ी में अभी देख रहे हैं। और इसे ठीक है, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।